हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मुंबई, नई मुंबई और ठाणे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कुछ बातें लेके आया हूँ जो पॉइंट वाइज आपको बताऊँगा और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप फ्लैट खरीदते वक्त आपको परेशानी ना हो और भविष्य में आपको ज़्यादा दिक्कत ना करे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला है प्रॉपर्टी की कीमत। सबसे पहले आपको घर खरीदने के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप घर खरीदने की कितनी रकम खर्च कर सकते हो तो आपको घर चुनना आसान हो जाता है। इसके बाद आप आसपास के इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी से अपनी संपत्ति की तुलना कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि बिल्डर ने जो आपको सही कीमत बताई है या नहीं। अब ऐसे बहुत से साधन हैं जिससे आप संपत्ति की कीमत तुलना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की ऑनलाइन साइट, इलाके के प्रॉपर्टी डीलर और न्यूज़पेपर में छपने वाले विज्ञापन से आप उस इलाके की संपत्ति की कीमत अनुमान लगा सकते हो। दूसरा है फ्लैट का कारपेट एरिया। आमतौर पर जब आप किसी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देखते हैं तो उसमें सुपर बिल्डअप एरिया लिखा जाता है। इसमें शॉर्ट एलिवेटर स्पेस, सीढ़ियाँ, दीवारों की मोटाई जैसे चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। अगर आप इसके हिसाब से अनुमान लगाएंगे तो आपको फ्लैट खरीदने पर आप मायूस होंगे, क्योंकि वास्तव में आपको कारपेट एरिया बहुत कम निकलेगा। बिल्डअप एरिया की तुलना में कारपेट एरिया 30% कम होता है। आमतौर पर जब एक फ्लोर पर 2 फ्लैट होते हैं तो कॉमन स्पेस की जगह भी दोनों में बराबर बट जाती है। तीसरा है लैंड रिकॉर्ड। जिस ज़मीन पर आपका मकान बना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उस ज़मीन की मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही वजह ज़मीन हर तरह से सरकारी बकाये से मुक्त होनी चाहिए और रजिस्टर होनी चाहिए। घर खरीदने से पहले आपको टाइटल्स डीड ज़रूर देखना चाहिए और उसे वेरीफाई करना चाहिए। इस डीड में ज़मीन के मालिकाना हक आदि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। चौथा है प्रॉपर्टी की कानूनी जानकारी। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ज़मीन पर यह बनी है वह कानूनी झंझट से मुक्त हो। आप यह पता करें कि क्या डेवलपर को सभी मंजूरी मिल गई है। इसमें रजिस्ट्रार, इलाके की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जल आपूर्ति, विद्युत बोर्ड और नगर नियम आदि शामिल है। अगर आप होम लोन लेकर यह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस बात की जानकारी लोन देने वाले बैंक अपने स्तर से खुद ही चेक कर लेता है। 5. पोजीशन की तारीख। देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको पोजीशन की तारीख का भी ध्यान रखना की ज़रूरत है। अब बिल्डर आमतौर पर पोजीशन में काफ़ी देर लगा रहे हैं। एक बार के रूप में आपको पोजीशन देने में देरी होने पर मुआवजे की रकम, मतलब जिसने अपने फ्लैट खरीदा है उसकी रकम के बारे में एग्रीमेंट में दिए क्लॉज पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर बिल्डर आपसे 6 महीने का ग्रेस पीरियड मांग सकता है, लेकिन उसके लिए भी वैध कारण होना चाहिए। 6. लोन देने वाले बैंक। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस बिल्डर के प्रोजेक्ट में कौन सा बैंक से लोन दे रहा है। अगर किसी बिल्डर की छवि खराब है तो आमतौर पर बड़े बैंक उससे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन नहीं देते। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बारे में सही तरीके से पता करना चाहिए। 7. बिल्डर बायर एग्रीमेंट। जब आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदने जाते हैं और आप टोकन अमाउंट देकर फ्लैट बुक करते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है। उसके बाद अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। आपको इसे पढ़कर समझना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहे हो तो बैंक को या बिल्डर से उसे क्लियर करना चाहिए। 8. फ्लैट का लोकेशन। संपत्ति खरीदना लंबी अवधि का निवेश है,
इस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के लोकेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके इलाके में मौजूद सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी सेवा तक पहुंचना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो रहने से हिसाब से आपको सुकून मिलेगा। आपका फ्लैट सुरक्षित इलाके में होना चाहिए जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे। अतिरिक्त और छुपे हुए चार्ज। आप प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित सभी चीज़ ध्यान से देखें। आपके फ्लैट में लेट पेमेंट पर कितना जुर्माना लगता है और बिल्डर के लेट पोजीशन देने पर कितनी पेनल्टी है, सबका ध्यान रखें। अगर आपको समय पर फ्लैट नहीं मिलता तो बिल्डर हर महीने आपको एक तय रकम पेनल्टी के रूप में दे सकता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, होम लोन की प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्री कराने का खर्च समेत बाकी खर्च के बारे में आपको पहले से ही जानकारी ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 9 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आपको जानकारी मिलती रहेंगे और फ्लैट के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।